मंथ इज क्या है, एनएफपी का न्यूज आता है। सीक्रेट टिप फ्रॉम टॉप जी विच आई यूज ऑन माई लाइव स्ट्रीम्स एवरी फर्स्ट या एवरी या फर्स्ट एनएफपी of every quarter is always positive for USD, यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। अक्टूबर के एनएफपी में हमने गोल्ड में सेल किया था या बाय किया था, बताओ। वी टुक द सेल एंट्री, अगर सबको याद है तो। एंड वहां पे डेटा हमेशा पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि जब एक नया फाइनेंशियल क्वार्टर स्टार्ट होता है, तब कोई देश ये नहीं चाहता है कि उनकी करेंसी वीक दिखे या उनका जो है फाइनेंशियल्स वीक दिखे। दैट्स व्हाई एवरी जो है फर्स्ट एनएफपी ऑफ एवरी क्वार्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर यूएसडी। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। मैं अक्टूबर को याद होगा आपको, सितंबर में मेरा ऑफलाइन वर्कशॉप हुआ था 25 सितंबर को, तब से मैं कालवा कर रहा था कि इस बार गोल्ड में सेलिंग आएगा, गोल्ड में सेलिंग आएगा, गोल्ड में सेलिंग आएगा, गोल्ड में सेलिंग आएगा, गोल्ड में सेलिंग। सब लोग बाय लेके बैठ गए थे, अपन सेलिंग में, बात खत्म, 200 पिप। क्यों? जस्ट अ सीक्रेट टिप दैट आई गॉट फ्रॉम माई मेंटोर एंड आई एम पासिंग दैट ऑन टू यू। ठीक है, समझ गए? आई होप एवरी सबने लिख लिया होगा। ठीक है, सो वेटिंग फॉर जनवरी सर, फुल गोल्ड में सेल मारूंगा सर। ठीक है। My mentor is someone who my father knew. He worked for Wall Street for 15 years of his life. His net worth was 60 million US dollars. His family still lives in Dubai. I'm still in contact with them. And that guy was from Kerala. And shifted his family to Maharashtra. Then he went to the New York and he traded the markets, worked for a hedge fund, worked for Wall Street. ही वॉज अ गुड गाय, नॉट फेमस गाय। सो अगर आपको मैं बता दूं कि उनका नाम सलमान खान था, तो भी आप ट्रस्ट करोगे। सो बेटर देन दैट, लेट्स नॉट गो ऑन टू द नेम्स। एंड ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर। मे ही सोल रेस्ट इन पीस। समझ गए? ठीक है। ओके, सो एनएफपी सबको क्लियर है। अब आपको बताता हूं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। सेम डेटा होता है, ठीक है। ये जैसा डेटा होता है ना, ये 243K वगैरह वगैरह, इस टाइप का ही डेटा होता है हमेशा। अब आज का ही डेटा देख लो। ठीक है, आज परफेक्ट डे है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज का डिस्कस करने का। फॉर एग्जाम्पल आज क्या डेटा था कि आई गेस मेरे हिसाब से 120K था कुछ। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या होती है वो समझते हैं, बेरोजगारी। अब हमारे इंडियन बच्चों को या इंडियन यूथ को बेरोजगारी क्या होती है अगर ये मुझे सिखाना पड़ गया, तो मुझे जॉब छोड़ देनी पड़ेगी। और आई एम लिविंग ऑन 29th फ्लोर। सो नीचे से नजारा बहुत अच्छा है, लेकिन कूदी मारने को मेरे को मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो किसी को मेरे को बेरोजगारी क्या है सिखाने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। आई डोंट हैव टू टीच यू दैट व्हाट इज बेरोजगारी, राइट? समझ गए? सो अगर 1,20,000 बेरोजगार लोग थे पहले, और अब 1,17,000 ही बेरोजगार बचने वाले थे, तो वो यूएस के लिए अच्छी न्यूज थी या खराब न्यूज थी? इट वॉज अ गुड न्यूज फॉर यूएस। और एक्चुअल में डेटा कितना आया? 1,13,000। तो अगर बेरोजगारी कम हो गई है, तो वो यूएस के लिए अच्छा डेटा था, और इसीलिए गोल्ड कहाँ गया? इनटू द सेल्स। अपना बायस क्या था? सेलिंग। समझ गए? डन। आज का ये एग्जांपल है। अगर वहीं पे 125 के डेटा आता, तो क्या होता? गोल्ड कहाँ जाता? बाइंग में जाता। यस, बहुत डेटा में डिफरेंस नहीं था ना।
इसीलिए कंसोलिडेट हुआ। अगर एकदम से 50K वगैरह डेटा आ जाता ना, इतने बेरोजगार कम हो जाते ना, तो फिर मजा आता। दिस वीक कम्स एवरी थर्सडे, एवरी थर्सडे। ठीक है, ठीक है, एवरी थर्सडे ये न्यूज आती है। समझ गए? ओके, नाउ लास्ट न्यूज इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। अब इससे पहले ना मैं आपको बताऊं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, आप लोग मुझे क्या बताएंगे? सबको पता है इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ GDP ओनली। सो चलो कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स है, ठीक है। पॉवर्टी परसेंटेज इन इंडिया, ठीक है। गूगल करना स्टार्ट करो। सेफ्टी इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम। बताओ एक एक। पहला क्या है? हंगर इंडेक्स कितना है? रैंकिंग बताओ, रैंकिंग कितने देशों में, कितना देश का नंबर है अपने? 105वां कितने देशों में? 160 देशों में। अरे ऑब्लिक वगैरह करके लिखो ना। 105 आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 160 आई गेस। ओके ठीक है, 127। पॉवर्टी परसेंटेज इन इंडिया बताइए। पॉवर्टी परसेंटेज इन इंडिया। पॉवर्टी परसेंटेज इन इंडिया, तब तक आधे लोग सेफ्टी इंडेक्स देख लो। दैट्स रॉन्ग डेटा संदीप गौतम। यस, 22.5 इज द करेक्ट नंबर। ठीक है। सेफ्टी इंडेक्स रैंकिंग बताओ इन द कंट्रीज, हाउ मेनी कंट्रीज? आई थिंक इट्स 66। ठीक से देखो। इट्स showing 66 now. Okay, out of how many countries? Yeah, I think it's 1 1 समथिंग, मतलब एक 100 से ऊपर है। 66 नहीं है। सिया 113 आउट ऑफ 160 कंट्रीज और समथिंग लाइक दैट है। ठीक है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम एनुअल है, ठीक है ये। एनुअल है, ठीक है। एनुअल है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि डू वी डिजर्व द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी टैग? इफ यू आर, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा, बट अगर आप अदानी और अंबानी के साथ आपकी नेटवर्थ डिवाइड होते हुए देखना चाहते हो, तो या यू कैन से दैट वी डिजर्व द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी टैग। वी डोंट। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जब GDP की बात आती है, जब GDP का न्यूज आता है, मैं देशभक्ति हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ देशद्रोही हियर, ओके। मेरे दो पिछले जनरेशन सर्व कर चुके हैं इन द आर्मी। सो अभी भी मेरे का मामा काम कर रहे हैं। तो आपको एक बात बता दूं, जब भी GDP का न्यूज आएगा, जितना ज्यादा अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस देश के अंदर से कितनी वाट लगी हुई है। अगर उस देश का GDP ज्यादा है तो उस देश के लिए अच्छी न्यूज है, अगर उस देश का GDP कम है तो उस देश के लिए खराब न्यूज है। क्लियर कट सिंपल, समझ में आया? बाकी सारा राड़ा मैंने यहाँ पे इसीलिए मांडा कि आपको ये बात समझ में आए। सीधा बताता तो नहीं समझते आप। उस देश में भले चाहे 100 करोड़ में से 20 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए राशन ना हो, बट वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मेरा देश महान है,
बट वो आजकल के नेताओं की वजह से नहीं, मेरे पूर्वजों की वजह से, जिन्होंने इस देश को महान बनाया। देयर इज अ बिग डिफरेंस इफ यू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। हमारा देश महान है बट आजकल के नेताओं की वजह से नहीं। हमारा देश महान है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने सेक्रीफाइस किया। हमारी संस्कृति थी, हमारे जो है बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमारा देश महान है। India is a great country way before someone came and started roaming all the countries. Okay? It's not about just one prime minister or one president that we get. It's about the history. And आजकल के युवा लोग डॉलर छापने की बजाय सबको रैलियों में घूमना है। मेरे भाई, जब तेरे बहन की शादी का टाइम आएगा ना, नहीं आएंगे ये पॉलिटिशियंस तुझे पैसा देने। सो प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ एंड बाकी सब ठीक है। दैट्स मनी स्पीक्स। अगर आपको लग रहा है ना कि इफ यू आर नॉट सेफ एंड ऐसे एंड वैसे वैसे वैसे, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट डिस्कशन। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट हियर। बट एक बात समझ लो कि टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊं क्या आपको? रुको, टैक्सेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है? टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलो। सो इफ यू आर फ्रॉम इंडिया and you are making for example 1 CR, no 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 not 1 CR, सबसे पहले तो 10 लाख ले लेते हैं। इफ यू आर मेकिंग ₹1 million, ठीक है, या 10 लाख रुपए आपने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग से बनाए, यू हैव टू पे स्ट्रेट अवे 30% टैक्स ऑन दैट। अगर आप ये क्रिप्टो किसी भी बाइनेंस ऐप के थ्रू या कोई भी लेजिट लेजिट क्रिप्टो एक्सचेंज से अगर सेल करते हो, यू हैव टू पे फ्लैट 30% ऑन दैट, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि इतना पैसा देके आप सरकार से 7 लाख रुपए आपके जेब में आएगा, लग रहा है आपको 7 लाख रुपए आपके जेब में आएगा? किसको किसको लग रहा है कि 7 लाख रुपए अब उसका हो गया? नो, देयर कम्स द जीएसटी। आप अपनी प्रॉफिट से गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाओगे ना, तो खाने पे भी जीएसटी दोगे। अगर कोई ओला उबर करोगे ना, तो भी जीएसटी दोगे। अगर पब्लिक टॉयलेट में कहीं पे जाओगे, कहीं पे भी, दारू से लेके दूध तक, गाय छाप से लेके हमारे फलों तक, अगर आप सुपरमार्केट से खरीद रहे हो, सब पे जीएसटी है। और इस जीएसटी से आपके इस कमाई का 18% सरकार को जाता ही जाता है। तू कितना ही होशियार बन ले बेटा, और तेरा सीए बहुत अच्छा है, लेकिन यू हैव टू पे दीज प्राइजेस ऑन द प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू आर बाइंग इन इंडिया। तो कितना परसेंट हुआ भाई? सो आधा कमाई सरकार को दान कर दो। अब लग रहा है कि मेरे पास 5.20 लाख बच गया सर, फिर भी टू स्पेंड, इट्स अ गुड आइडिया। जाओ इससे एक मोटरसाइकिल खरीदो, बुलेट खुद के लिए। 15 years ऑफ रोड टैक्स गाड़ी लेने पे, ठीक है? उसमें रोड टैक्स पे मेरे हिसाब से बुलेट के 60-65 हजार चले जाते हैं, राइट? टैक्सेस और फिर उसके बाद आरटीओ, इंश्योरेंस वगैरह सब में, ठीक है? फिर उसके बाद पेट्रोल पे टैक्स भरो। आपको पता है आपकी गाड़ी सर्विसिंग होती है, उस पे भी जीएसटी लगता है, पता है सबको? मेरे भाई, यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर जस्ट गोना गेट 2 to 3 लाख रुपीज टू योर नेम, जो कि तुझे इवेंचुअली स्पेंड भी करने पड़ेंगे इसी इकोनॉमी में, एंड यू आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। इफ यू डोंट थिंक दैट मैट्रिक्स इज रियल एंड यू नीड टू एस्केप दैट, यू आर fucked. Sorry for that word, but you are working for the government. अपने पापा से पूछ के जाके देखो कि पापा आपको 1 लाख रुपए महीने का मिलता है, स्टिल वाई यू हैव टू से एवरी टाइम व्हेन मदर आस्क्स मनी फॉर ग्रोसरीज दैट आई हैव टू एडजस्ट, बिकॉज आई फेस द सेम थिंग। मेरे पापा को 1.5 लाख रुपए पगार है, बट जब मैं कमा नहीं रहा था, तब जब भी 10,000 रुपए देने पड़ते थे, देयर यूज्ड टू बी अ क्वारल इन माय हाउस।